प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड होने के लिए, मान्य होने के लिए बीएड वाले बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि एनसीटी का गजट जल्द से जल्द आ जाए तो वो भी फिर से योग्य, एलिजिबल, वैलिड, मान्य हो जाएं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। कक्षा 1 से 5 तक का टेट या सीटेट देने के लिए, या जहां कहीं भी जो वैकेंसी आ रही है, तो इसके लिए एनसीटी का नया गजट आना है, एनसीटी अधिनियम आना है, उसी का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। 11 अगस्त 2023 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2018 का जो बीएड के लिए एनसीटी ने गजट जारी किया था उसको रद्द कर दिया था। उसके बाद से किसी भी भर्ती में बीएड वाले लिए नहीं जा रहे हैं। जो लोग पहले से लिए गए थे वो सुरक्षित हैं, उनके लिए ब्रिज कोर्स आने जा रहा है और वो ब्रिज कोर्स करके सेफ हो जाएंगे, तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं थी। और जो लोग कह रहे थे कि बीएड वाले बाहर निकाले जाएंगे, बीएड बाहर, वो सब फर्जी बातें हैं। सिर्फ गजट रद्द हुआ था और नया गजट आने जा रहा है। एनसीटी एक नया अधिनियम लेकर आने जा रही है, एनसीटी अधिनियम 2025। और इस अधिनियम के आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि एनआईएस डीएलएड, बीएड, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय, डीएड, डीएलएड किन किन शिक्षक भर्तियों में कहाँ एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि डीएलएड, डीएड वाले भी मांग कर रहे हैं कि हमको भी टीजीटी, पीएचडी और अन्य चीज़ों को में बैठने दिया जाए, उसमें ट्राई करने दिया जाए। तो नए ब्रिज कोर्स तैयार किए जा रहे हैं, सबको अन्य लेवल पर भी मौके दिए जाएं, इसका प्रयास किया जा रहा है। तो एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है। जैसे ही एनसीटी अधिनियम 2025 आ जाएगा, इसके बाद 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीएड, सभी स्तर के शिक्षक, जो 4 स्तर बनाए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, उन सभी 4 स्तरों में मान्य हो जाएंगे। और बीएड डिग्री है तो डिग्री रहेगा, और जो डिप्लोमा हैं सारे, उनमें धीरे धीरे जो है एडमिशन बंद हो जाएंगे। कुछ राज्य बंद कर दिए हैं और कुछ राज्य घोषणा कर दिए हैं, जैसे बिहार के 2026 से हम एडमिशन नहीं लेंगे, तो एक एक करके सभी राज्य बंद कर रहे हैं, क्योंकि एडमिशन बंद करना है, डिप्लोमा कोर्स नहीं चलाना है, सिर्फ डिग्री कोर्स चलाना है। और 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीएड ही रहेगा। ये सारी बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखी हैं, ये सारी बातें बार बार अखबार में आ चुकी हैं। अभी हाल ही में 1 वर्षीय बीएड लॉन्च हुआ है, एनसीटी ने लॉन्च कर दिया है। 4 वर्षीय बीएड, जिसको आईटीपी के नाम से जाना जा रहा है, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, जैसे आप लोग देखते हैं कि इंजीनियरिंग करने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से लोग करते हैं, जिनसे प्लेसमेंट वगैरह, नौकरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे आईआईटी वगैरह, उनमें अभी ये स्टार्ट किया गया है। बिल्कुल उसी तर्ज पर किया जा रहा है जैसे इंजीनियरिंग करके लोगों को बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े कंपनियों में प्लेसमेंट मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है। तो यही प्रयास किया जा रहा है, इसको भी इसी तरह से किया जाए। जो डाइट हैं हर ज़िले में, उन डाइट्स को इस तरह से अब तैयार किया जा रहा है कि वहाँ पर हर वर्ष जो भी लोग ट्रेनिंग लें तो वहाँ पर प्लेसमेंट चलाया जाए, और जो भी प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ से उनको प्लेसमेंट दिलाया जाए जो कैंडिडेट्स रहें। तो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं समझेगा, वो परेशान ही रहेगा। और आज की जो बातचीत है एक ऐसे ही भाई साहब से है, जो कि अभी जो है घोंसले से निकले हैं। और आप जानते हैं कि नया नया जो कोई घोंसला से निकलता है, कुछ पता तो होता नहीं है, फुदकता ज़्यादा है। अगर आपने जो है चिड़ियों को, पंछियों को नहीं देखा है, तो अपने आसपास गली में अपने कुत्तों को देखा होगा, उनके बच्चों को देखा होगा। जब उनका जन्म होता है तो वो कुछ ज़्यादा ही चिल्लाते हैं, कुछ ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, उनको समझ में आता जाता है कि हम कोई स्पेशल नहीं हैं। कोई इधर से पत्थर मार रहा है, कोई उधर से लात मार रहा है, कोई खाना नहीं दे रहा है, कुछ भी तरह तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो फिर ऐसे ही जब नए नए लोग आते हैं, कोई बीएड कर लिया, कोई बीटीसी कर लिया, कोई डीएलएड कर लिया, कोई शिक्षा मित्र है, कोई अनुदेशक है, कोई बीएचयू से कुछ कर लिया, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ कर लिया, कोई एमबीए कर लिया, कोई बीटेक कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो नया नया जो होता है वो बहुत फुदकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल बीतते हैं, उसको अपनी औकात समझ में आने लगती है कि भैया इस पूरे पृथ्वी पर हम ही स्पेशल नहीं हैं, हमारे जैसे हज़ारों लाखों हैं जो कि टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। तो आज की बातचीत भी कुछ ऐसे ही है। ये अभी नए नए हैं और नए नए होने के कारण अभी कुछ अता पता है नहीं, और कुछ ज़्यादा ही फुदक रहे थे। खैर, समझाने का प्रयास किया है। तो सुनिए पूरी बातचीत। और एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है, इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर के आगे की तैयारी कीजिए
और सुपर टेट भी आएगा, और जो हम सारी चीज़ें बताते हैं, शिक्षा में समायोजन, वर्षवार नियुक्ति, वो सब कुछ भी होगा। तो बीएड वाले बेफिक्र होकर के तैयारी करें। और जो भी लोग नए हैं इस चैनल पर, वो लोग पुराने ऑडियो भी ध्यान से सुना कीजिए, सारी बातें ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हर वीडियो में, ऑडियो में नहीं वो चर्चा हो पाती है। तो जो पुराने भी ऑडियो वगैरह हैं उनको भी पढ़ा कीजिए, सुना कीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप से जुड़ जाइए, सामने नंबर है और उस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको लिंक दे दिया जाएगा या कमेंट में नीचे लिंक दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के, टेलीग्राम ग्रुप के, फेसबुक के। और यूट्यूब चैनल जो आप अभी देख रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स सारे मिलते रहें। और अब जब आप सब्सक्राइब कीजिए तो बगल में बेल बना होता है, उस बेल को ज़रूर टच कीजिए और टच करने पर ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ऑल का ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो जिससे सारे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे और आप को जो है जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी उसकी जानकारी हो जाएगी। और लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने से यूट्यूब जो भी आपके लिए कंटेंट जो लोग तैयार कर रहे हैं, हम या हमारे ऐसे लोग, उनको सपोर्ट मिलता है। तो किसी का भी वीडियो पसंद आता है, लाइक कर दिया कीजिए। और अगर आप बात करना चाहते हैं कॉल पर, आपकी कोई समस्या है, कोई कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नीचे वीडियो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और आप चाहें तो कॉल पर बात करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, समय ले लीजिए और दिए गए समय, निर्धारित समय पर कॉल पर बात कर लीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। देखिए कितना ये फुदक रहे थे, जानकारी कुछ है नहीं, तो ऐसे फुदकना बंद कर दीजिए। जो लोग हैं पहले जानकारी हासिल कीजिए, पूरी जानकारी, उसके बाद फुदकिए। और ये जो आदत है पकड़ करके बैठने का, आपने ऐसा कहा था, फला ने ऐसा कहा था, मंत्री जी ने ऐसा कहा था, तो अगर इस तरह की कोई बात पकड़ के बैठता है तो मेरी नज़र में तो भाई हम सीधे सीधे बोल दें, वो वही च वाला बोलना उचित नहीं लग रहा है वो वर्ड, तो आप च से समझ जाइए, वो वही है। तो शब्दों को, बातों को पकड़ने की जगह समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं उनको स्वीकार किया कीजिए, और जो नई चीज़ें आ रही हैं सामने उनको एक्सेप्ट किया कीजिए। एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है, न्यूज़ आ गई है, और बीएड फिर से प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है। धैर्य रखिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। देखिए कितना ये फुदक रहे थे। और आप लोग भी बताइएगा इनके बारे में कमेंट करके, अभी नए नए अभी बीएड हुआ भी नहीं है इनका, और कितना फुदक रहे हैं। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, कौन? हाँ सर, मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, राज साहू। हाँ जी बताइए। हाँ सर, जो आप मैंने आपके पिछले वीडियो में देखा, बहुत सारे में गजट के बारे में आप बात कर रहे थे। बीएड का गजट आने जा रहा है, तो इसी के बारे में जानकारी चाहिए था सर। बताइए। तो ये कब तक आएगा? आप मतलब जनवरी तक बोल रहे थे आएगा। तो कब से आप हमारे चैनल पर ये सुन रहे हैं, जान रहे हैं, कब से ये चैनल? अभी 2 महीना हो गया। मैं अच्छा, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं? व्हाट्सएप, टेलीग्राम में हूँ सर, व्हाट्सएप में नहीं। अच्छा, तो टेलीग्राम में हमारे ग्रुप से हैं जुड़े हुए? हाँ हाँ सर। अच्छा अच्छा, और पहले कभी बात हुई है? पहले शायद नहीं हुई सर। अच्छा, तो बीएड कब किया है आपने? बीएड अभी कंप्लीट हुआ है सर मेरा। किस वर्ष? अभी मतलब अभी मैं ना लास्ट लास्ट ईयर में हूँ। हम्म, कंप्लीट मतलब अभी जून में हो जाएगा। अच्छा जून में अभी हो जाएगा, हुआ नहीं है? हुआ नहीं। अच्छा, तो मतलब आपका जो है एडमिशन वो 2023 में हुआ था? हाँ सर, हाँ। अच्छा, तो आपका अभी बीएड चल रहा है? चल रहा है। अच्छा, एग्ज़ाम अभी होंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा? हाँ सर, मतलब जून में हो जाएगा कंप्लीट, और अच्छा रिजल्ट भी आ जाएगा। अच्छा, तो अभी तक आपने एक बार भी टेट या सी टेट एग्ज़ाम दिया है कि नहीं? सी टेट दिया लिया हूँ सर, दोनों निकल गया सी टेट। अच्छा, दोनों सी टेट निकल गया, कब निकला है, कब कब? और जस्ट इसके बाद वाले में मार्च, अभी मार्च वाले में निकला है सर। अच्छा, पिछले वर्ष मार्च वाला। तो जूनियर का जो है वो तो आपका काम का है, लेकिन अगर प्राइमरी वाला जो है वो देखेंगे इस वक्त तो वो काम का नहीं है। कारण क्या है कि आप जान ही रहे हैं कि पिछले साल 11 अगस्त को 2023 में
11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और जो 2018 का एनसीटी का गजट था उसको उन्होंने हाँ सर। रद्द कर दिया। उसके पीछे जो कारण उन्होंने बताया रद्द करने के पीछे, वो कारण बताया कि एनसीटी को जो गजट तैयार करने की प्रक्रिया निर्धारित है, उस निर्धारित प्रक्रिया में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाकर मीटिंग भी करना था और एक्सपर्ट कमेटी बना करके मीटिंग नहीं किया गया। इस कारण से इस गजट को रद्द किया जा रहा है। तो सिर्फ गजट रद्द हुआ है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एनसीटी के पास पावर है, वो फिर से नया गजट, नया रूल, नए नियम बना सकती है। तो हाँ जो तो हाँ जो सर, हाँ। ये विवाद है, बार बार विवाद आ रहा है, हो रहा है। कभी उत्तराखंड से आता है केनाश डीएलएड और बीएड का मुद्दा, कभी राजस्थान से बीएड बीटीसी का मुद्दा, अन्य राज्य से अन्य कोई मुद्दा। तो तरह तरह के जो पुराने नियम हैं और अलग अलग बहुत सारे कोर्स हैं, बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, डीएड है, बीएड भी 1 साल का, 2 साल का। तो कई सारे जो है कोर्सेज हैं और हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है, तो कहीं ना कहीं विवाद होता रहता है। तो इस समस्या को एनसीटी हमेशा के लिए खत्म करने जा रही है। एक नया अधिनियम लेके आने जा रही है, एनसीटी अधिनियम 2025। और इस अधिनियम को तैयार किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2020 में लागू किया गया है उसके अनुसार। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है कि 4 साल का बीएड, 2 साल का बीएड और 1 साल का बीएड, 3 कोर्स रहेंगे। हाँ सर। ये तीनों ही डिग्री रहेंगे और जो भी डिप्लोमा चल रहे हैं वो सारे डिप्लोमा बंद किए जाएंगे। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा भी किया कि तो 2030 सर तक। अभी कोई राज्य में डीएड बंद हो गया है क्या? हाँ, हरियाणा ने अपने यहाँ बंद कर दिया। ये हरियाणा ने बंद किया था 2021 में। हाँ महाराष्ट्र सर। ने बंद कर दिया डीएड, वो भी उसी समय बंद किया था जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था। इसके हाँ अलावा सर। एक दो और राज्य हैं। तो कुछ राज्य 2020 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया उसके बाद ही अपने यहाँ डिप्लोमा बंद करने लगे। अब जब 4 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड आ चुका है, अभी 1 वर्षीय बीएड 1 महीना पहले ही लॉन्च हुआ है फिर से। हाँ तो सर वो एडमिशन अभी से स्टार्ट होगा उसका कि अगले वर्ष 26 में? ये एनसीटी ने अपने यहाँ से लॉन्च कर दिया। अब मतलब इसका सिलेबस वगैरह जो भी है वो जब तैयार हो गया, लॉन्च हो गया, तो अब जो कॉलेज हैं उनको एनसीटी से इस कोर्स को चलाने के लिए अप्रूवल लेना होगा। और जो जो कॉलेज इस कोर्स को चलाने के लिए अप्रूवल लेते जाएंगे उसके बाद इसमें एडमिशन शुरू कर लेंगे। तो सर अभी मतलब कम कम कॉलेज में मतलब पहले देखेंगे एनसीटी कर कर कि देखिए, सभी कॉलेज में जैसे जितने बीएड है? जैसे जैसे जब 4 वर्षीय बीएड को बंद करके आईटीईपी शुरू किया गया, हाँ सर। हाँ। उसको हम लोग पुकार सकते हैं, कह सकते हैं 4 वर्षीय बीएड ही है वो भी, लेकिन नाम चेंज कर दिया गया। पहले जो 4 वर्षीय बीएड था उससे थोड़ा अलग है ये, हाँ सर। इसलिए इसको आईटीईपी नाम दिया गया है। तो जो 4 वर्षीय है बीएड आईटीईपी, तो उसको शुरुआत में ट्रायल के लिए कुछ जो है एनआईटी में, आईआईटी में चलाया गया, कुछ रीट्स में चलाया गया। उसको देखा गया 1 आध साल, 2 साल चलाकर। जब सब ठीक ठाक रहा तो फिर उसके बाद अन्य जो आईआईटी कॉलेज वगैरह हैं उनमें और भी जो कॉलेज थे ये कोर्स चलाया गया। तो हर वर्ष संख्या बढ़ाई जा रही है। अब वो जो आईटीपी है उसकी मान्यता राज्य के जो कॉलेज वगैरह हैं उनको भी दिया जा रहा है। तो अब हाँ तेजी सर। से वो कोर्स प्रचलित हो रहा है। ऐसे ही जब 1 वर्षीय आया है तो इसको भी शुरुआत में ट्रायल मोड पर चलाया जाएगा और तो जो सर है ये तो संख्या धीरे धीरे मतलब बढ़ेगा। 1 वर्ष का तो 2000 पहले से 2015 से पहले से था, तो उन लोगों को पता है, तो शायद सभी कॉलेजों में देना चाहिए इसको। 2015 नहीं, 2014 के पहले था, 2014 से बंद हो गया था। हाँ सर। तो और मतलब जो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, चाहिए जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, ये लाया ही गया है सबको देने के लिए। तो एनसीटी ने अभी 1 महीना मात्र हुआ है, एनसीटी ने घोषणा कर दिया कि ये 1 ईयर बीएड जो है स्टार्ट हो गया है, इसके लिए अप्रूवल लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी मत, कॉलेज हैं, हजारों लाखों जो भी हैं, अब उनको आवेदन करना है ना। जैसे मान लीजिए कि मेरा कॉलेज है, मान लेते हैं, हाँ अब सर। हम 1 वर्ष 2 वर्षीय चला रहे हैं, अब हम अपने यहाँ 1 वर्षीय भी शुरू करने का मन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो किस वर्ष से बना रहे हैं ये हम तय करेंगे ना।
तो जब हम हाँ तय सर। करेंगे तो उसी के अनुसार हम आवेदन भी करेंगे। अगर हम सोच रहे होंगे कि बस इसी वर्ष से एडमिशन शुरू कर दे, तो इस साल हम कोशिश करेंगे कि अप्रूवल मिल जाए। और अगर हम सोचेंगे नहीं अगले साल, तो हम थोड़ा रुक करके हो सकता है अप्रूवल लेने जाएं। तो ये तो कॉलेज पर डिपेंड करेगा ना, कौन क्या सोचा। 2 वर्षीय ऑलरेडी चल रहा है, अब इसके बाद 1 वर्षीय और 4 वर्षीय जो है, सो कौन कौन अप्रूवल लेना चाहता है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे जब डीएलएड, डीएड ये सब कोर्सेज बंद हो रहे हैं, तो हर कोई भाग कर आएगा कि जो कोर्स रहेंगे उनको चलाया जाए। तो हाँ तो धीरे, सर जब 1 वर्ष वाला करेगा तो ये पीआरटी में शामिल होगा कि नहीं होगा सर ये वाला? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ लिखा है, आपने पढ़ा नहीं है इसलिए इतने सवाल आ रहे हैं मन में। आपने पढ़ा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति? नहीं पढ़ा हूँ सर ये, तो इसीलिए तो हाँ, तो ये क्या अगर क्या 1 पढ़ेगा, ईयर बीएड वाले पीआरटी में भी पीआरटी में शामिल हो सकते हैं? अगर अगर आप एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो कहीं डाउट रहेगा ही नहीं। फिर कोई भी चीज नया होगा तो आपको पता रहेगा, हाँ ऐसा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा था, वही काम हो रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी पीजीटी, इन सभी स्तरों पर टीचर बनने के लिए सिर्फ एक डिग्री मान्य रहेगा, और वो बीएड। 1 वर्ष वाला, 2 वर्ष वाला, 4 वर्ष वाला, तीनों ही। उसमें साफ साफ लिखा है कि 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय बीएड, ये सभी स्तर के शिक्षक बनने के लिए मान्य रहेंगे। तो चाहे किसी ने 2 वर्ष वाला किया, चाहे 1 वर्ष वाला किया, सारे स्तर पर मान्य रहेगा। अब किस तरह से मान्य रहेगा, उसमें कोई शर्त लगा रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, ये जब एनसीटी अधिनियम 2025 आएगा तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। और जहां तक अनुमान है कि जैसे पहले ब्रिज कोर्स था कि प्राइमरी का टीचर बनने के लिए जैसे ही ज्वाइनिंग होगी तो 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना होगा, तो इसी तरह के शर्त लगाए जाएंगे प्री प्राइमरी, प्राइमरी के लिए। तो तो सर वो जो ब्रिज कोर्स आ रहा है वो तो मतलब 2011 अगस्त से पहले ज्वाइंट टीचर के लिए है ना? आप ब्रिज कोर्स वो आप है आप चीजों को खिचड़ी पका देते हैं। पहले है ना चीजों सर? को उसी सब लिए तो इसी पहले, कारण तो हमारा छत्तीसगढ़ हमारे स्टेट से लगा है, छत्तीसगढ़ हम्म वहाँ निकाल दिए हैं टीचर को। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, लोग अपने अपने तरीके से उनका मतलब निकालते रहते हैं। आपने कहा छत्तीसगढ़, आपने सिर्फ एक लाइन में कह दिया निकाल दिए। वहां का पूरा आप मैटर बताइए कि विज्ञापन कब निकला, कौन कौन आवेदन किया, उसका रिजल्ट कब जारी हुआ, उसमें नियुक्ति प्रक्रिया कब से कब तक चली, कितने सीट थे, कितने लोगों का हुआ, आप पूरा डिटेल बताइए तो हम आपको समझा दें। है आपको जानकारी? नहीं सर, तो नहीं, यही तो मतलब प्रॉब्लम है कि पूरी जानकारी नहीं लेते हैं, सिर्फ एक बात कहीं से सर सुन लिए। ज्वाइनिंग बस ना, ज्वाइनिंग जो हुआ है ना वो 11 अगस्त 2023 के बाद हुआ है, सभी प्रक्रिया तो पहले हुआ तो है आप तो एक। अपने तो आप अपने से सोचिए कि प्रक्रिया से नहीं मतलब होता है, मेन होता है कि ज्वाइनिंग किस तारीख में हो रहा है। तो 11 अगस्त 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आ गया, तो उस तारीख से ही हर काम देखा जाएगा ना। तो उस तारीख तक, उससे पहले 11 अगस्त से पहले 10 अगस्त तक जो लोग ज्वाइन कर लिए थे उनको कोई दिक्कत नहीं, वो वैलिड, क्योंकि वो हाँ सर। उस वक्त नियम था, उस नियम के तहत हुए। लेकिन 11 अगस्त को जब जजमेंट आ गया तो उस दिन वो नियम समाप्त हो गया। अब उस तारीख 11 अगस्त को या 11 अगस्त के बाद जो भी लोग ज्वाइन किए, तो वो लोग वैलिड तो रह नहीं गए, इनवैलिड हो गए, नियमतः सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हो गए वो। तो जाहिर सी हाँ बात सर। है, तो उनका तो कैंसिल होना ही था। लेकिन 11 अगस्त से पहले कहीं कोई भर्ती हुई हो, उसमें कोई ज्वाइन किया हो, देखिए कोई बाहर नहीं हुआ है। हाँ सर वो तो नहीं हुआ, तो ये ब्रिज यूपी के कोर्स अंदर है मतलब यूपी के अंदर ब्रिज। 69,000 वाले एक भी कैंडिडेट बाहर नहीं हुए। तो आप पहले पॉइंट को ध्यान से समझा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जिस तारीख को आया उस दिन से वो लागू हो गया, तो उसके बाद वाला इनवैलिड हो गया ना, तो उसको हाँ तो सर। भाई हाँ हटाना ही पड़ेगा, वो गलत हो गया। और रही बात ब्रिज कोर्स की, ये एक कोर्स है। जैसे 2020 में अक्टूबर के महीने में एनसीटी ने एक लेटर जारी किया, एक मीटिंग हुआ था, और जब वो लेटर जारी हुआ तो उस लेटर को हमने जो है ग्रुप में शेयर किया और यूट्यूब पर भी, और हमने बताया लोगों को कि टेट और सीटेट आजीवन होने जा रहा है। जो लोग पहले कभी भी टेट या सीटेट पास किए हैं उनका भी आजीवन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब वाले, अखबार में, और बहुत सारे ये जो नेता बने फिरते हैं हर ग्रुप में, संगठन में, इन लोगों का पोस्ट उठा के आप पढ़ेंगे या वीडियो किसी का यूट्यूब पर देखें, उन लोगों ने कहा
कि ये मीटिंग हुई है, जिस दिन ये नियम लागू होगा उस तारीख के बाद जो लोग टेट या सीटेट पास करेंगे वो आजीवन होगा। और हमने बार बार कहा नहीं, ये 2011 से लागू होगा और जितने भी टेट सीटेट जो भी पास कर चुका है सब पर लागू होगा। लेकिन वो लोग गुमराह करते रहे और फाइनली जून 2021 को ये नियम लागू होता है और उस गजट में लिखा था कि 2011 से अब तक जितने भी टेट सीटेट हुए हैं या आगे होंगे वो सब आजीवन। तो इस बात से क्या समझे आप कि हम आप हो सकता है स्वार्थी हो जाएं, अपना लाभ देखकर बात करने लगें, अपना हानि देखकर बात करने लगें, लेकिन जब विभाग कोई काम करता है तो वो अपना लाभ या अपना हानि नहीं देखता है, वो ये देखता है कि हमें नियम क्या बनाना है जिससे अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। तो जब टेट सीटेट आजीवन करेंगे, आगे वालों का करेंगे, तो पीछे वालों का भला तो नहीं हो पाता, तो इसलिए उन्होंने पीछे से किया। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, 2011 से पहले बीएड में एडमिशन होता था तो ग्रेजुएशन का परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन 2011 के बाद 50% ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो जो 2011 के पहले बीएड किया था उसकी तो कोई गलती थी नहीं, उस वक्त वही नियम था, उस नियम के तहत उसने किया, लेकिन बाद में नियम 50% लग गया। तो इस पर किसी ने मांग नहीं किया, किसी ने कोर्ट कचहरी नहीं किया, लेकिन एनसीटी ने, केंद्र सरकार ने खुद से एक गजट जारी किया और डिक्लेयर किया कि जुलाई 2011 से पहले जिन लोगों ने भी बीएड में एडमिशन या तो ले लिया था या बीएड कंप्लीट कर लिया था, उन सबको ये 50% की बाध्यता से छूट रहेगा, क्योंकि पहले नियम नहीं था। तो इसमें क्या आपको इन दोनों उदाहरण में दिख रहा है कि किसी एक को देख करके वो नहीं चलते हैं, वो देखते हैं कि सबका लाभ हो, कहीं किसी का अहित ना हो। तो अब आप बताइए कि जब ब्रिज कोर्स वो लेकर आएंगे नया, तो किसी एक के लिए लेकर आएंगे कि आगे भी जो चीजें होनी है उसको भी ध्यान में रख करके तैयार करेंगे, आगे भी ध्यान रखेंगे ना। हाँ सर, आगे तो भी ध्यान रखना चाहिए। बीएड वाले जो ज्वाइन कर चुके हैं, अगर सिर्फ उनके लिए ब्रिज कोर्स बनाएंगे, वही बीएड जो लोग किए हैं और उनके साथ वाले हैं लेकिन अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, आगे कभी न कभी ज्वाइन करेंगे, क्या उनके लिए कोई नियम नहीं बनाएंगे, उनके लिए ब्रिज कोर्स नहीं बनाएंगे? तो सर ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना, ओनली मतलब 11 अगस्त के पहले वाले के लिए बस करना है ब्रिज कोर्स। आप जरा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का लाइन पढ़ करके सुनाइए हमें, कहाँ लिखा है, हमें भी दिखाइए। मेरे पास तो नहीं है सर। है भी ऐसा ऑर्डर, आप कंफर्म है? नहीं, मतलब वीडियो में दिखाए थे, एक दो नहीं, वीडियो देखा था। आपने कहा आपके पास ऑर्डर नहीं है, चलिए मान लेते हैं इस वक्त आपके पास नहीं है, लेकिन आप 100% दावे से कह सकते हैं ऐसा ही लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में? नहीं कह सकते। नहीं सर, क्यों? नहीं। क्योंकि आप सुनी सुनाई बात पर आगे हाँ ये सर, वीडियोस में देखा हूँ सर। तो अभी हमने बताया ना कि बहुत सारे यूट्यूब वाले, अखबार वाले और अन्य लोग फर्जी बातें करते हैं। हाँ सर, बहुत फर्जी खबर आते रहते हैं यूट्यूब में। आप जो भी ये कह रहा है उससे कहिए भैया हमें सिर्फ यही लाइन दिखाइए कोर्ट ऑर्डर में, कहाँ पर लिखा है? कहीं नहीं है ऐसा लिखा हुआ। कोर्ट ऑर्डर हम पूरा पढ़ करके वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालें, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हाँ सर, वो ब्रिज कोर्स को तो 17 फरवरी तक कुछ कमेटी का कुछ है, उसके बाद मतलब 1-2 महीने भाई में आ ही जाएगा वो। आप कोई भी बात कंफर्म नहीं कह रहे हैं, कुछ है शायद ये वो, ऐसे बात नहीं की जाती है। आप पढ़े लिखे हैं ना? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ आने का वो जो आप कमेटी बन गया एक है। चीज पहले बताइए, आप अपने बारे में क्या विचार रखते हैं कि आप अपने आप को खुद को पढ़ा लिखा मानते हैं या नहीं? मानता हूँ सर, पढ़ा लिखा अगर हूँ। आप मानते हैं तो आपको इतना तो पता होगा ना कि हमें अक्षर ज्ञान है, कहीं कोई चीज लिखा होगा हम उसको पढ़कर उसका अर्थ समझ सकते हैं। तो आपने कोर्ट ऑर्डर क्यों नहीं पढ़ा अपनी आंख से? नहीं पढ़ा हूँ सर। तो ये किसकी कमी है, आपकी है या नहीं? यस सर, मेरा कमी। अब अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और उससे किसी ने मजाक में कहा कि तुम्हारा कान लेकर कौवा भाग गया, और वो बच्चा है, नादान है, और वो देखा कौवा भाग रहा है, वो दौड़ गया, तो क्या उसका दौड़ना ये सही है? उसे क्या करना चाहिए? कौवे पीछे भागना चाहिए या पहले कान चेक करना चाहिए? पहले तो कान चेक करना चाहिए ना कि वो जो कह रहा है व्यक्ति ऐसा कुछ है भी कि नहीं है। ठीक है, बच्चा है, नहीं समझ पा रहा है, लेकिन कान तो चेक कर सकता है ना। यस सर, यस सर। अगर आपसे भी कोई कह देगा कि आपका कान लेकर कौवा भाग गया, तो उससे कहेंगे ना भाई देखो ये है मेरा कान, कहाँ लेकर भाग गया? कि कौवे पीछे भागेंगे आप? नहीं ना।
तो कभी भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह दे, आप इंतजार कीजिए। जिस चीज के बारे में बात हो रही है, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, चाहे वो आरटी एक्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे वो हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, कुछ भी हो, अखबार में पढ़ लिए, यूट्यूब पर सुन लिए, लेकिन फिर भी तब तक उस पर पूरा भरोसा मत कीजिए जब तक उस चीज को अपनी आंख से खुद न देख लीजिए। आदत डाल लीजिए कि कोई भी नियम कानून, कोई भी कोर्ट ऑर्डर हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक अपनी आंख से उसको एक बार पढ़कर कंफर्म नहीं हो लेंगे। यस सर, यस। कल बजट पेश हुआ है, पूरा भारत हल्ला कर रहा है, 12 लाख तक जो है टैक्स की छूट, 12 लाख तक टैक्स की छूट। हमने भी सुना, टीवी पर है, हर जगह है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमने जो है जहां जहां से जो चीजें पढ़ने लायक हैं, ऑथेंटिक चीजें, ऑफिशियल चीजें, हमने उनको सर्च करके पढ़ा और उन नियमों को समझने का प्रयास किया कि कितने लाख पर कितना रखा गया है, कैसे कैसे रखा गया है। जब पूरा पढ़ लिए, समझ लिए, कई जगह से कंफर्म हो लिए, तब हम आज अगर कोई बात कर रहा है हमसे या कोई चर्चा कर रहा है तो उस बात को हम बोल देते हैं, रिपीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंफर्म हो चुके हैं कि नहीं, हाँ ऐसा है, सही है ये। और लेकिन हम सिर्फ सुने रहते टीवी पर, ऐसे ही सुनी सुनाई बातें। तो कोई बात करता तो हम भी कहते हैं हाँ सुने हैं, पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है। हमारा भी इफ बट रहता, लेकिन हम कंफर्म हो लेते हैं ताकि कोई बात करे तो हम दावे से अपनी बात को रख सकें। और हम दावे से कह रहे हैं कि जो अभी आपने कहा है कि ब्रिज कोर्स के बारे में ऐसा ऐसा, हम दावे से कह रहे हैं, ले आइए आप सामने, आप जो कहिएगा वो सर थाड़ जाएंगे। ऐसा नहीं लिखा है कोर्ट ऑर्डर में, यस सर, यस। ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आप कोर्ट ऑर्डर पढ़िए। और ब्रिज कोर्स जो आ रहा है, अब ब्रिज कोर्स 3-4 बनाए जा रहे हैं। जो 1 वर्षीय बीएड रहेगा उसके लिए, जो 2 वर्षीय बीएड रहेगा उसके लिए, जो 4 वर्षीय बीएड रहेगा उसके भी लिए, और एनआईएस डीएलएड है उसके लिए, जो ये डीएलएड डीएड हैं इनके लिए कई तरह के ब्रिज कोर्स तैयार किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनआईएस डीएलएड वाले चाहते हैं कि हम जो है प्राइमरी शिक्षक बने, जबकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए 18 महीने का कोर्स नहीं, 2 वर्षीय 24 महीने कोर्स मान्य है। तो अब उनका जो 6 महीने का है उसको पूरा करने के लिए भविष्य में उनको भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स का ऑप्शन दिया जाएगा ताकि वो प्राइमरी में आ सकें, और प्री प्राइमरी में उनके लिए रास्ता खोला जा रहा है। ऐसे ही जो डीएलएड वगैरह वाले हैं तो ये कहते हैं भैया हमने भी तो, जब बीएड को आप नीचे लेकर आ रहे हैं तो हमने भी तो कोर्स किया है, हमको भी टीजीटी में बैठने दीजिए। तो उस पर भी विचार चल रहा था कि उनको भी कोई ब्रिज कोर्स कराकर टीजीटी वगैरह में मौका दिया जाए। तो चर्चा हर लेवल पर ब्रिज कोर्स को लाने की है, मीटिंग हुई है। कितना फाइनल हुआ है, कौन कौन सा फाइनल हुआ है, वो अभी आएगा सामने। मात्र 1 या 1.5 महीने या 2 महीने में आ जाएगा। अभी 30 दिन का समय दिया गया एक कमेटी बना करके, वो कमेटी हर चीज रिव्यू कर रही है, नया तैयार कर रही है। तो 30 दिन जब कमेटी अपना रिपोर्ट दे देगी तो हो सकता है 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जो भी और समय लगे, उसके बाद ब्रिज कोर्स आएगा। हो सकता है कि जो भी 3, 4, 5 जो भी ब्रिज कोर्स आना हो एक साथ आ जाए। हो सकता है कि शुरू में 1 आध 2 आए, बाद में और आए। लेकिन अभी जो है ये जो आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिज कोर्स जो आने जा रहा है, जो नौकरी पा गए हैं उनके लिए भी रहेगा, और जो लोग नौकरी नहीं पाए हैं और आगे शिक्षक भर्ती में कहीं न कहीं शामिल होंगे उनके लिए भी रहेगा। अब कैसे रहेगा, किन शर्तों के साथ रहेगा, क्या नियम बनाएंगे, वो जब सामने आएगा तब पता चलेगा। ये जो लोग फैलाते हैं अफवाह कि टेट आगे वाला आजीवन होगा, पीछे वाला नहीं, ब्रिज कोर्स आएगा जो नियुक्ति पा गए उनके लिए रहेगा, अन्य के लिए नहीं, ये सब फर्जी बातें जो उड़ाते हैं, उनकी बात को अनदेखा किया कीजिए। उनकी बातों को इतना सीरियसली न लिया कीजिए। वो लोग हवा में बातें करते हैं, और जबकि बात करना चाहिए ऑफिशियल ऑथेंटिक चीजों पर, प्रमाण के आधार पर। ओके सर। और हाँ। सर आप जो गजट के बारे में बात कर रहे थे कि मतलब 1-2 महीने जनवरी तक आ जाएगा, हो पाएगा संभावना वैसे? थी। अब जारी तो करना एनसीटी को है, हाँ, और मतलब शिक्षा संभावना थी। मंत्री से भी अप्रूवल मिल गया है। और हाँ, आपने देखा होगा ट्विटर आपकी पर। वीडियो में मतलब देखा था। हाँ हाँ, वही बता रहे हैं। आप चले जाइएगा ट्विटर पर, एनसीटी का ट्विटर खोल लीजिएगा, हाँ सर। और सारे अपडेट्स एनसीटी खुद दे रहा है। एनसीटी का वेबसाइट खोल लीजिए, एनसीटी की वेबसाइट पर सारे अपडेट्स पड़े हैं, वो खुद ही हर चीज बताते रहते हैं। तो तो जो सर लोग उसमें मतलब 1-2 मैं टेलीग्राम वाले में जुड़ा हूँ उनका, तो हम्म, वहाँ पर गजट वजट के बारे में तो नहीं बताते हैं सर वो? सुनिए तो,
आप जो है एनसीटी का वेबसाइट खोल लीजिए, एनसीटी का ट्विटर खोल लीजिए और उनका हर चीज़ पढ़िए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपका घर चाहे जहाँ हो, आपके घर के आसपास गली सड़क कुछ तो होगा, हाँ है ना सर। है। तो क्या उसको तैयार करते वक्त उस पर कोई पत्थर या कोई बोर्ड लगा कर उस पर लिखा गया है कि फला 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 व्यक्ति का घर इस गली में है या इस सड़क के बगल में है, यही लोग इस पर आएंगे जाएंगे बस? नहीं नहीं सर। लिखा है ना, किसी सड़क पर ऐसा लिखा नहीं होता है। कॉमन सी बात है कि सड़क बनी है तो जो लोग वहां रह रहे हैं उनके तो काम के लिए वो है ही, उनके यूज में तो आएगा ही। अब इसमें अलग से बताने की जरूरत है क्या कि अगर कोई व्यक्ति इनका रिश्तेदार नातेदार कोई और दूसरे मोहल्ले का कोई इधर से जाना चाहे तो वो भी जाएगा? वो बताने की जरूरत है कि वो कॉमन सी बात है, कोई भी जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड होती हैं और बहुत सारी चीजें लिखित में होती हैं। तो जो लिखित में है और जो अंडरस्टूड है, दोनों को आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें कही नहीं जाती हैं, समझनी पड़ती हैं, है ना। यस सर यस। अगर किसी से आपने सवाल किया या कोई आपसे सवाल किया कि सूर्य किधर से निकलता है, तो जवाब क्या होगा? पूरब से। तो यस सर, मतलब इसमें और टाइम लग सकता है सर इस तो गजट नहीं, तो ये बताइए अब इसमें अलग से कहने की जरूरत है क्या कि सूर्य पश्चिम से नहीं निकलता है, उत्तर से नहीं निकलता है, दक्षिण से नहीं निकलता है, इतना कहने की जरूरत है या अंडरस्टूड है ये? नहीं नहीं सर, ओनली पूरा पूरा भी काफी। तो उसने एक आंसर दिया पूरब से निकलता है, तो उसमें तीन और बातें छिपी हुई हैं कि पश्चिम से नहीं निकलता है, दक्षिण से नहीं निकलता है, उत्तर से नहीं निकलता है। इतना तो कॉमन सेंस लगाना होगा। यस सर यस। हाँ, तो एनसीटी का वेबसाइट देखिए, एनसीटी का ट्विटर देखिए, वो लगातार अपडेट दे रहे थे 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड के बारे में, ब्रिज कोर्स के बारे में, और फिर नए अपडेट दिए हैं। और आप चले जाइएगा यूट्यूब पर, जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं पंकज अरोड़ा जी, उनका एक इंटरव्यू हुआ है, वो इंटरव्यू सुनिएगा। उसमें भी उन्होंने बताया है 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड के बारे में डिटेल में कि वो जो है आने जा रहा है और 1 वर्षीय बीएड लॉन्च हो चुका है। अब प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में या जूनियर में, टीजीटी में, पीजीटी में जो इतने सारे कोर्सेज हैं, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड, एनएस डीएलएड, कौन से शिक्षक भर्ती में कौन सा जो है टीचर ट्रेनिंग मान्य रहेगा, इसके लिए एनसीटी गजट 2025 आने जा रहा है। अब चाहे आप उसको अधिनियम कहिए, गजट कहिए, जो भी कहना चाहें आप कहिए, ठीक है। तो अब मतलब वो 25 आने में जा आएगा रहा ना है। सर? हाँ, 25 तो में ही आएगा। तो टाइम लग सकता है अभी कुछ महीने और। अभी ब्रिज कोर्स के लिए 1 महीने का जो है टाइम दिया गया है कमिटी बनाकर। यस सर, वो तो 17 फरवरी तक है उनका। ये रिपोर्ट देंगे, फिर इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी वो आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि क्या है कैसे है, तो उनको करना है तो जो भी टाइम उसमें लगे। इसके बाद एनसीटी अधिनियम का भी न्यूज आया है, वो हमने व्हाट्सएप पर शेयर किया है। व्हाट्सएप पर ग्रुप आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो उस पर भी ज्वाइन कर लीजिए। तो एनसीटी अधिनियम 2025 का भी न्यूज आ गया है। अब वो किस स्टेज पर है अभी ये क्लियर नहीं बताया गया है। हो सकता है पूरा तैयार हो चुका हो, अभी संसद बैठी हुई है, हो सकता है इसमें कोई बिल लाना हो या कैसे लाना है, क्या करना है, ये उनको पता है। हो सकता है कि आने नहीं वाले सर, कुछ दिनों में आपके आ जो जाए। पिछले वीडियो थे तो उसमें तो आप तो बताए थे कि शिक्षा मंत्री से पास आउट हो गया है गजट, रिवीजन कोई चल रहा है। कोई भी चीज जो सरकारी, कोई भी काम, चाहे तहसील में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे कुछ भी, जो काम आपका नहीं है, जो काम मैनेजर का है, कैशियर का है, या जो भी, या जैसे एटीएम है उसमें पैसा डालना निकालना, क्या आपको पता है कैसे क्या उसका पूरा प्रोसेस है? नहीं सर नहीं, नहीं ओनली पता पैसा है। निकालने का है। हम लोग बस जाते हैं एटीएम में, कार्ड लगाते हैं, पैसा निकालते हैं, चले आते हैं। लेकिन उसमें पैसा कैसे आ रहा है, जा रहा है, कितना डाला जा रहा है, उसको कैसे खोलते हैं, बंद करते हैं, उसके लिए क्या नियम है, कितना पैसा एक बार में डाल सकते हैं, इन चीज़ों का हम लोगों से कोई मतलब नहीं, इसलिए हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जब ध्यान नहीं देते हैं तो हमको आपको पता भी नहीं है कि कैसे क्या होता है। तो ऐसे ही एनसीटी या शिक्षा मंत्रालय या अन्य जो विभाग हैं सरकारी, वो कैसे काम करते हैं, किसी काम करने का क्या प्रोसेस है, हमको आपको सब नहीं पता है। तो जो जो चीज़ें आती रहती हैं न्यूज में या कहीं से चर्चा या कहीं जानकारी होती है तो वो बताया जाता है, लेकिन उसमें अभी कितने स्टेप हैं, क्या है, वो तो विभाग ही जानेगा ना। तो न्यूज में आया, जानकारी में आया तो वो बताया गया। तो आप बात को पकड़ करके क्यों बैठ गए कि हमने कहा, हमने कहा, हमने कहा? ये हमको करना है?
नहीं ना? नहीं सर, आपके 2-3 वीडियो में तो मतलब आप बोल ही रहे थे फिर आप जनवरी वही तक आ ही जाएगा। फिर आप वही रिपीट किए जा रहे हैं और उसी बात को हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर मैंने ये आज आपका कॉल नेचर, किया सर, वही तो कह रहा, जनवरी तो अगर गया। अगर ये नेचर आपका रहेगा तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले तो किसी बात को पकड़ करके मत बैठिए और इस बात को ध्यान दीजिए कि हम एक माध्यम है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और सारा काम विभाग का है, तो ऑथेंटिक जानकारी विभाग देगा। हम आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, कहीं से कोई जानकारी हुई तो हमारे माध्यम से आपको मिल जाता है। जैसे एनसीटी अधिनियम 2025, ये आपने नाम पहले कहाँ सुना सबसे पहले? हाँ सर, आपके टेलीग्राम ग्रुप में। तो एनसीटी आप अधिनियम 2025 आपने हमसे सुना है ना? यस तो यस सर। हमारे माध्यम से आपको एक नई जानकारी मिल गई कि एनसीटी अधिनियम 2025 आने वाला है। अब जिस दिन आएगा, अखबार भी कहेगा, टीवी भी कहेगा, सब कोई कहेगा, है ना? तो यस सर। एक माध्यम है हम, हमारे माध्यम से आपको कुछ जानकारी कि ये चीज आने वाला है और कोई समय अगर बताया जा रहा है तो उस समय को पकड़ क्यों ले रहे हैं एकदम बच्चों की तरह जिद कि नहीं आपने कहा था। अरे भाई, अनुमानित है कि जनवरी में आएगा, कोई चीज अगर जनवरी में नहीं आया तो धैर्य रख लीजिए थोड़ा सा और, वो हमको नहीं मतलब ना 25 करना तक है। आएगा सर। हाँ, आप 25 आप ऐसे जी हाँ। आप ऐसे पकड़ के बैठ जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आपसे हमने जो है 25-50 हजार रुपए उधार लिया, नहीं दो मेरा, वापस वापस दो, जबरदस्ती है। हाँ हाँ हाँ। भाई इतना जो है रिजिड ना होइए। अगर हमने कहा था यस सर, कोई चीज, टाइम अगर लगेगा हमने सर। कहा था कोई चीज तो अनुमानित था, जानकारी के आधार पर नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, वेट कर लीजिए और आगे का अपडेट दिए जा रहे हैं। तो अब आगे का अपडेट देखिए कि एनसीटी अधिनियम 2025 की और नई अपडेट आ गई। यस सर, मतलब 25 जो अधिनियम है वो तो मतलब टाइम है, 25 तो तक तो आ ही तो, जाएगा तो दिसंबर। पहले भी हम कह रहे थे बीएड प्राइमरी में वैलिड होगा, वेट कीजिए, गजट आने वाला है। अभी भी हम बात से हटे नहीं ना है कि बीएड वैलिड होगा, अभी भी तो हम वही कह रहे हैं ना। यस सर यस। अब गजट आएगा, अधिनियम आएगा, एनसीटी कैसे करेगी, अब वो तो जब सामने आएगा पूरी तरह से तब ना पता चलेगा। ठीक है? ओके सर। ओके हाँ, सर। तो आप पढ़े लिखे हैं, तार्किक बातें कीजिए, किसी की बात को पकड़ करके, जो कि काम हमारा नहीं है विभाग का है, उस बात को पकड़ करके बैठिए नहीं और वेट कीजिए। एनसीटी का अधिनियम 2025 आने जा रहा है। अब वो 15 दिन में आएगा कि 1 महीने में आएगा कि 4 महीने में आएगा, ये तो विभाग जानता है ना कंफर्म। ओके सर, धन्यवाद सर इतना चलिए। इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चलिए, वेलकम। ठीक है, रखते हैं। ओके सर।